वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड इजी। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों, आज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटली है जो कि आपका पानी गर्म करने या इसमें आप चाय वगैरह बना सकते हैं, दूध वगैरह उबाल सकते हैं, इत्यादि कामों में यह यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह ऑन नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, इसके प्लग को मैं आपको सीरीज बोर्ड में लगा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, इसका मैंने यहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर रहा हूँ और आप यहाँ हमारा सीरीज लैंप देखेंगे, यह ग्लो नहीं कर रहा है। अगर यह सही होता तो हमारा जो सीरीज लैंप है वह ग्लो करता। तो फ्रेंड्स, बने रहें आप आज के वीडियो में। आज इसे हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे कि अगर आपके पास भी इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिक केटली आती है तो उसे आप कैसे रिपेयर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी पावर केबल को चेक करेंगे कि हमारा ये बेस है, इसमें प्रॉपर तरीके से हमें करंट देखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कहीं प्रॉब्लम हमारे मेन लीड या हमारे बेस में तो नहीं है। तो जैसा कि आप देखेंगे, मेरा सीरीज टेस्ट लैंप है और सबसे पहले से हम बेस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम अर्थिंग वाला सिरा चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ हमें कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट पे भी हमें कंटिन्यूटी मिल रही है जिस पे एल लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो सीरीज टेस्ट लैंप है वो जल रहा है। यानी कि हमारे जो मेन लीड टॉप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें करंट आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ये जो बेस है इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यह तो सही है, प्रॉब्लम जो है वो हमारी केटली में है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं केटली को आपको उल्टा करके दिखा रहा हूँ। ये जो सेंटर में आप इसके पॉइंट देख रहे हैं, ये इसका बॉडी ग्राउंड है, यानी ये इस बॉडी के साथ में अटैच रहता है। एवं एक सर्कल आप ये देख रहे हैं एवं एक सर्कल आप ये देख रहे हैं, तो ये इसके अर्थिंग फेस हैं। एक सर्कल के द्वारा ऐसे अर्थिंग मिलता है एवं दूसरे सर्कल के द्वारा इसमें फेस की सप्लाई होती है। तो आइए इसे भी हम सीरीज लैंप से चेक करके देखते हैं। ये दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें बॉडी में इसकी कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ से जो है ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है, यानी प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो अब इसे हम आपको खोल करके दिखाते हैं। इसे खोलने के लिए हमें इन 3 नटों को खोलना होगा। ये नट खोलने के बाद जो है ये हमारा बाहर आ जाएगा। बैक कवर को हमने खोल दिया है। ये इसका पावर इंडिकेटर है और ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हमें जो है वो अच्छे तरह से स्टेप बाय स्टेप देखना है कि प्रॉब्लम हमारे ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इसका थर्मोस्टेट होता है एवं ये जो आप सर्कल में देख रहे हैं ये इसका कॉइल है। तो इसे अब हम देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम थर्मोस्टेट में है, कॉइल में है, या इसका ये जो स्विच है इसमें है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 2 वायर आ रहे हैं। तो ये जो 2 वायर हैं ये इसके स्विच के हैं, स्विच से ये वाले वायर आ रहे हैं। तो इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सीरीज लैंप पर गौर करें। ये जो तार हैं ये हमारे स्विच से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने स्विच की पोजीशन ऑन रखी है, तो हमारा सीरीज लैंप यहाँ ग्लो कर रहा है। और यहाँ से अब मैं स्विच को इसके बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमारा सीरीज लैंप नहीं जल रहा है। इसका स्विच एक बार मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि हमारा जो स्विच है ये प्रॉपर काम कर रहा है। ये इसके कॉइल के दोनों टर्मिनल्स हैं। यहाँ भी आप देखेंगे हमें कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है।
फ्रेंड्स अब इसका हमें थर्मास्टेट चेक करना होगा, यानी कि हमारा स्विच एवं हमारा कॉइल ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अब हमें इस बेस से इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपको एक टर्मिनल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इसका थर्मास्टेट लगा हुआ है एवं यहाँ से होता हुआ जो यहाँ आ रहा है, जो कि इसके स्विच में जा रहा है और स्विच से सप्लाई होते हुए हमारे कॉइल के इस वाले टर्मिनल पर आ रही है। एवं इसका ये वाला आप जो देखेंगे तो यहाँ से होते हुए ये जो टर्मिनल आपको देखने के लिए मिल रहा है, इस टर्मिनल पे भी यहाँ पर थर्मास्टेट दिया हुआ है। तो ये इस टर्मिनल से थर्मास्टेट से होते हुए जो हमारी सप्लाई है कॉइल के इस वाले पॉइंट पर आती है। तो अब इसके हम आपको टर्मिनल चेक करके दिखाते हैं। तो यह हमारा सीरीज लैंप है, आप लैंप पर ध्यान दें। जैसा कि आप देखेंगे ये जो हमारा बाहरी वाला सर्कल है, यहाँ से हमारे थर्मास्टेट पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। इसके बाद ये कंटिन्यूटी हमें अपने स्विच पे देखने मिल रही है एवं ये सप्लाई स्विच से गई और स्विच से होते हुए हमारे कॉइल के सिरे पे आ रही है। यानी कि हमारा जो ये बाहरी वाला हिस्सा है, बाहरी वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं, यहाँ से जो हमारी सप्लाई है स्विच से होते हुए हमारे कॉइल तक आ रही है। यानी कि जो प्रॉब्लम है तो हमारे ये जो अंदर वाला सर्कल है, यहाँ से हमारी जो दूसरी सप्लाई है अर्थिंग या फेस में से, वो हमें यहाँ तक नहीं मिल रही है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं टच करता हूँ तो हमारे कॉइल पे हमें कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, यहाँ पे हमारा सीरीज लैंप ग्लो नहीं कर रहा है। एवं बाहर वाले सर्कल पर हम एक अपना वायर लगाते हैं तो हमें दूसरे वायर की कंटिन्यूटी हमारे कॉइल पर मिल रही है। यानी कि फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है हमारे ये जो अंदर वाला सर्कल है, इसके जो टर्मिनल है यहाँ से हो रही है। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है एवं इस टर्मिनल से यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इसका जो थर्मास्टेट है वो काम नहीं कर रहा है। यानी एक तरफ का थर्मोस्टेट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है एवं दूसरी साइड का काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम आपको खोल करके दिखाते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 जगह इस पर जो है वो नट लगे हुए हैं। इन नटों को निकालने के बाद हमारा जो थर्मोस्टेट है वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक एक करके अपने तीनों नटों को खोल करके इसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। तो इसके तीनों नट खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से जो है ये हमारा थर्मोस्टेट जो है वो बाहर आ सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स इसके थर्मोस्टेट को हमने खोल करके बाहर निकाल दिया है और इसको हमने बारीकी से चेक करा। तो चेक करने पर हमें ये मिला कि यहाँ पर इसका आप जो देखेंगे ये टर्मिनल था, यह इससे टूट करके ये जल करके अलग हो चुका है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको उसमें जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो थर्मोस्टेट बॉल है, तो इसके थर्मोस्टेट का एक साइड का जो टर्मिनल था ये जलने के कारण खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स यह इसमें जो हम लगाने जा रहे हैं यह इसका नया वाला थर्मोस्टेट है एवं ये वाला इसका पुराना वाला थर्मोस्टेट था, जिसका कि एक टर्मिनल जो है वो जल करके टूट गया। उसके जगह पर हम अपना ये वाला जो नया थर्मोस्टेट है इसे हम लगाने वाले हैं। एक बार इसे मैं आपको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि बाहर वाले सर्कल से हमें इस वाले पॉइंट पर जो है वो कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है। यानी कि अंदर वाले सर्कल से हमें इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखने मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो सही तरीके से काम कर रहा है और ये वाला हमारा फॉल्टी था। तो अब हम अपने नए थर्मोस्टेट को अपनी केटली में इंस्टॉल करते हैं। तो बस सिंपली है, इसे आपको इसके सीधे में मिला करके इसके जो नट हैं उसको इसमें टाइट कर देना है।
तीनों नट की सहायता से फ्रेंड्स हमें अच्छी तरीके से इसे टाइट कर देना है। और आपको इस चीज़ का वैसे ध्यान रखना है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है इसकी सतह से अच्छी तरह से चिपक करके टाइट रहे। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे इसके थर्मोस्टेट को इसमें हमने टाइट कर दिया है। इन 3 नट की सहायता से इसको इसमें हमने कस दिया है और अब इसके हम कनेक्शन कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर 2 वायर हैं। तो एक कनेक्टर को हमें अपने इस टर्मिनल पे लगा देना है एवं अपने दूसरे कनेक्टर को हमें इस वाले टर्मिनल पर कुछ इस प्रकार से लगा देना है। इस पर कवर लगाने से पहले एक बार इसे हम सीरीज से इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सीरीज का बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि अब हमारा जो केटली है वह ऑन हो रहा है। अब इसे हम आपको फाइनली फिट करके दिखाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो इसके तीनों स्क्रू हैं इसको हम इसके जगह पे लगा देते हैं और हमारा जो नीचे वाला इसका बैक कवर है ये इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने अपनी केटली को बढ़िया फिट कर दिया है और इसे अब आपको चेक करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे केटली का बेस है और इसके ऊपर अब हम आपको अपने केटली को रख करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर हमने अपनी केटली को रख दिया है। अब इसके स्विच को हम ऑन करते हैं और आप यहाँ पर सीरीज लैंप में देखें। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे इसको ऑन करते बराबर जो है वो हमारा सीरीज लैंप भी ग्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारी केटली थी इसकी जो गर्म ना होने की परेशानी थी उसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब फ्रेंड्स इसमें हम आपको पानी डाल करके इसमें पानी उबाल करके आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स केटली में हमने पानी को डाल दिया है और अब मैं इसके प्लग को ऑन कर रहा हूं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो पावर इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है और अब जो हमारा पानी है वो आप देखेंगे ये उबलना स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि हमारी जो केटली है वो बढ़िया तरीके से काम कर रही है। इसमें जो गर्म ना होने की समस्या आ रही थी वो थर्मोस्टेट से थी और इसमें हमने नया थर्मोस्टेट लगा करके इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वह उबलने लगा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप केटली में गर्म ना होने की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।